हेलो स्टूडेंट्स, आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स से, जिसमें आपका पीएन संधि डायोड हो चुका, अग्र बायस और पश्च बायस हो चुका। ठीक है, अग्र बायस में पॉजिटिव से पॉजिटिव। देखिए इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले कि एक तो होता है आपका अग्र बायस। कौन सा बायस होता है? अग्र बायस। अग्र बायस में क्या होता है आपका कि पॉजिटिव टर्मिनल पी सिरे से और नेगेटिव टर्मिनल आपका एन सिरे से जोड़ा जाता है और इसमें विद्युत धारा का चालन आसानी से हो जाता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि अग्र बायस में, किसमें? अग्र बायस में पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ता है? पी सिरे से, और नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ता है? एन सिरे से। तो इसमें विद्युत धारा का चालन आसानी से हो जाता है। दूसरा होता है आपका पश्च बायस। पश्च बायस में क्या होता है आपका कि पॉजिटिव टर्मिनल किससे, कौन से सिरे से जुड़ता है? एन सिरे से, और नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ता है? पी सिरे से जुड़ता है। इसमें कोई भी विद्युत धारा का चालन नहीं होता सामान्य अवस्था में। वो अलग बात होती है कि भंजन अवस्था पर क्या हो जाती है? पीएन संधि तल नष्ट हो जाता है और एकदम से धारा का मान बढ़ जाता है। लेकिन सामान्य अवस्था में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता, कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। कौन से बायसिंग में? पश्च बायसिंग में। ये ध्यान रखना है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले आपको। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? दिष्टकारी। क्या है? दिष्टकारी। तो देखिए दिष्टकारी का मतलब क्या होता है? देखिए दिष्ट का मतलब आप जानते हैं, दिष्ट का मतलब होता है डीसी। क्या होता है? डीसी। ठीक है, तो ये दिष्ट का मतलब डीसी और कारी का मतलब होता है करने वाला। डीसी का मतलब क्या, यानी कारी का मतलब क्या होता है? करने वाला। तो यानी जो डीसी करेगा, और डीसी किससे करेगा? कहाँ क्या मिलेगी इसको? एसी मिलेगी जब ये क्या करेगा? डीसी। देखो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला जो इक्विपमेंट होता है, उपकरण होता है, वो क्या होता है आपका? दिष्टकारी होता है। क्या होता है? दिष्टकारी। तो यानी डिस्ट का मतलब क्या होता है? डीसी। ठीक है, और कारी का मतलब करने वाला। तो डीसी में करने वाला किसको? एसी को डीसी में करने वाला, कन्वर्ट करने वाला इक्विपमेंट क्या होता है आपका? दिष्टकारी होता है। अब एसी और डीसी क्या होती है? देखिए एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी हिंदी में बोले तो प्रत्यावर्ती धारा। ये होता है प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी का मतलब होता है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा। देखिए समझे इनमें फर्क क्या होता है? प्रत्यावर्ती, देखो इसमें कौन सा वर्ड लग रहा है? आवर्ती। तो इसकी क्या होगी? बार बार पुनरावर्ती होगी। क्या होगी? बार बार पुनरावर्ती होगी। अर्थात इसमें क्या होती है? ध्रुवता समय के साथ बदलती जाती है। ध्रुवता समय के साथ बदलती जाती है। समय के साथ बदलती है। देखिए वो कैसे है आपका? जैसे आपका ये बनाया मैंने, यहाँ से ये आपका इस प्रकार बनाया। तो देखिए ये टाइम है और ये इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहें। ठीक है, जैसे वोल्टेज की है तो V लिख देंगे, करंट की है तो क्या लिख देंगे? I लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका यहाँ से ये पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव। तो ये एक चक्कर पूरा हो गया आपका। कितना चक्कर पूरा हो गया? एक चक्कर। तो यहाँ से ये आधे चक्कर में पॉजिटिव रही और आधे चक्कर में क्या रही? नेगेटिव। तो इस प्रकार इसकी एक चक्कर में अगर ध्रुवता समय के साथ क्या होती है? बदलती है, तो वो धारा कौन सी धारा कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। फिर क्या बनेंगे आपके इसमें? पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो फिर चक्कर यानी क्या होंगे? आधे चक्कर में पॉजिटिव रहेगी, आधे में क्या रहेगी? नेगेटिव। तो अगर मान लीजिए समय के साथ पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं तो वो करंट कौन सी होती है आपकी? प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्लियर है? प्रत्यावर्ती धारा कहाँ से मिलती है? जो आपके सामान्यतः ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर एसी ही लेता है और एसी ही देता है। ये ध्यान रखना। ट्रांसफार्मर क्या होता है आपका? ट्रांसफार्मर यानी प्रत्यावर्ती धारा ही क्या लेता है? यानी इनपुट में लेता है और आउटपुट में एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा ही आउटपुट में देता है। क्लियर है ये बात? दूसरी क्या है आपकी? दिष्ट धारा। क्या है? दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा में क्या होगा आपका कि जिसकी ध्रुवता समय के साथ ना बदले। मैग्नीट्यूड में यानी परिमाण में फर्क हो सकता है, लेकिन मैंने आपको किसको ध्यान रखना है? ध्रुवता से, कि ध्रुवता समय के साथ ना बदले। समय के साथ ना बदले तो वो कौन सी धारा होगी आपकी? दिष्ट धारा होगी। जैसे मैं आपको बनाता हूँ यहाँ से इस प्रकार, ये आपका टाइम है और ये क्या है आपका? कोई भी वो करंट की मान लीजिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार है आपकी। तो बताओ ये ऊपर ऊपर पॉजिटिव में जा रही है। ठीक है, और लगभग कांस्टेंट फॉर्म में है। तो ये कौन सी धारा है आपकी? दिष्ट धारा, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनते, जिनकी पोलरिटी एक दिशिक होती है। ठीक है, या देखिए इसमें आपसे ये पूछा जाए, ये बताइए ये कौन सी है आपकी?
ये भी देखिए डीसी है, क्या है आपकी डीसी, क्योंकि ये क्या है, इसकी पोलरिटी समय के साथ चेंज नहीं हो रही, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव में जा रही है, लेकिन इसे ये प्योर डीसी है जिसका परिमाण समय के साथ नियत रहे और ध्रुवता भी क्या रहे, नियत रहे। ठीक है, तो वो तो क्या है आपकी प्योर डीसी, शुद्ध डीसी। और ये इसे बोला जाता है, इस देखो इसमें स्पंद से बन रहे हैं, है तो डीसी, लेकिन क्या बन रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड यानी परिवर्तित हो रहा है, स्पंद बन रहे हैं, तो इसे बोला जाता है स्पंदकारी। क्या बोला जाता है, स्पंदकारी डीसी है, डीसी, लेकिन इसमें कुछ यानी इस प्रकार पल्स बन रही है, तो इसे पल्सेटिंग डीसी या स्पंदकारी डीसी बोला जाता है। क्लियर है। लेकिन हाल फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि जिसकी ध्रुवता समय के साथ बदले, अर्थात एक चक्कर में पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं और उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, वो धारा कौन सी होती है आपकी, प्रत्यावर्ती धारा। और जिनकी ध्रुवता समय के साथ ना बदले वो कौन सी धारा होती है, दिष्ट धारा। क्लियर है। तो यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है, दिष्टकारी कहलाता है। क्या कहलाता है, दिष्टकारी। मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो देखिए 3 प्रकार के कौन कौन से हैं आपके। एक तो है आपका फर्स्ट है अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। और दूसरा है आपका पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। और तीसरा है आपका पूर्ण तरंग से ही मिलकर बनता है, वो है आपका पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी, सेतु दिष्टकारी। अब समझे, इसमें बनेगा तो देखिए अर्धचालक पढ़ रहे हैं, पीएन संधि डायोड ही पढ़ा इससे पहले आपने, बनेगा तो ये पीएन संधि डायोड से। अगर इसमें जब एक डायोड का उपयोग किया जाए तो अर्ध तरंग दिष्टकारी बनता है, 2 डायोड का प्रयोग किया जाए तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी बनता है। और अगर 4, सेतु का मतलब होता है 4, हमेशा जब भी सेतु मिले, चाहे प्रतिरोध में मिले तो 4 प्रतिरोध लिए जाएंगे, डायोड में मिले तो 4। सेतु वर्ड का मतलब है समांतर चतुर्भुज की आकृति में कितने उपकरण लगाए जाएं, 4 लगाए जाएं। तो कितने डायोड लगेंगे इसमें, 4 डायोड लगेंगे। अगर ये अर्ध तरंग में 1 डायोड, पूर्ण तरंग में 2 डायोड और पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी में कितने डायोड, 4 डायोड। ये फिक्स है। इसमें देखिए अर्ध का मतलब आदि, तरंग का मतलब तरंग और डिस्ट का मतलब होता है डीसी। तो आउटपुट में आपको निर्गत में क्या मिलेगी, आदि तरंग मिलेगी। किसकी मिलेगी, डीसी की मिलेगी। और इनपुट में अपन निवेश क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा इसको देंगे। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की पूरी तरंग अपन इसको देंगे और बाद में अपन को आदि तरंग किसकी मिलेगी, डीसी की मिलेगी। कितने डायोड प्रयोग करने के बाद, 1 डायोड प्रयोग करने के बाद, तो वो क्या कहलाएगा आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाएगा। आदि तरंग मिले, किसकी मिले, डीसी की मिले। आ गया समझ में। अगर इसमें कितने डायोड का प्रयोग किया जा रहा है, 2 डायोड का। ठीक है, अगर इसमें 2 डायोड है और इसमें क्या मिलेगी आपको, पूरी तरंग मिलेगी। किसकी मिलेगी, डीसी की मिलेगी। किसकी मिलेगी, डीसी की। तो वो क्या होगा आपका पूर्ण तरंग से, पूर्ण तरंग क्या होगा, दिष्टकारी। और सेतु में पूरी तरंग मिलेगी, लेकिन डायोड कितने जोड़े जाएंगे, 4 डायोड जोड़े जाएंगे। और जो सेतु का मतलब होता है आपका समांतर चतुर्भुज की आकृति। कैसी आकृति, समांतर चतुर्भुज की आकृति में कितने डायोड जोड़े जाएंगे, 4 डायोड जोड़े जाएंगे। और आपको पूरी तरंग मिलेगी। किसकी मिलेगी, डीसी मिलेगी। आपको एसी देना है और डीसी मिलेगी। वो मिलेगी कैसे, उसका भी देखेंगे अपन। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा कि एसी कहाँ से देंगे अपन, ट्रांसफॉर्मर से देंगे। ट्रांसफॉर्मर ध्यान रखना एसी ही इनपुट में लेता है और एसी ही इनपुट में क्या करता है, देता है। कोई दिक्कत है इसमें। ट्रांसफॉर्मर के थ्रू दिष्टकारी को क्या देंगे अपन, एसी देंगे। और बाद में अपन को क्या मिलेगी, डीसी मिलेगी। और मिलेगी कैसे, तो पहला टाइप इसमें पढ़ते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो देखिए उसके बारे में बात करें। ये आपको पता है कि अगर डायोड अग्र बायस में होता है तो धारा का चालन करता है, पश्च बायस में होता है तो कोई भी धारा का चालन नहीं करता। तो देखिए पहला टॉपिक है इसमें अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी में आपका 1 डायोड का प्रयोग होगा। कितने डायोड का प्रयोग होगा, 1 डायोड। तो देखिए समझे, ये आपका ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर का चिन्ह होता है, आपका सिंबल होता है।
ये किसका सिंबल है आपका, ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर की क्या होती है, प्राइमरी बाइंडिंग, और ये होती है आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग। यहाँ इसे ट्रांसफॉर्मर को इनपुट दिया जाता है, यहाँ से क्या लिया जाता है, आउटपुट। ये प्राइमरी बाइंडिंग है, तो इसको कहीं से जोड़ा जाएगा भाई। एसी ट्रांसफॉर्मर की को भी तो आपको क्या देनी पड़ेगी, एसी, तो कोई भी इसे धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। और धारा स्रोत कौन सा होगा, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, क्योंकि ये एसी लेगा, यहाँ पर एसी ही देगा। तो यानी ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का क्या होता है, चिन्ह होता है अल्टरनेट, प्लस और माइनस वाला। ये प्लस और ये एक में दूसरे चक्कर में क्या होगा, माइनस। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एस से जोड़ दिया। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, तो इसके ये सिरे P1 और क्या मान लिया आपने, P2 मान लिए। हो गया, ये प्राइमरी बाइंडिंग, और ये कौन सी है आपकी, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के टर्मिनल क्या मान लिया आपने, S1, और ये क्या मान लिया आपने, S2। आ गया ये समझ में। ये तो है आपका ट्रांसफॉर्मर। यहाँ आपको एसी देगा, अपन एसी देंगे ट्रांसफॉर्मर को, और यहाँ से अपन को आउटपुट क्या लेना है, एसी लेना है। अभी कोई रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी नहीं लगाया। दिष्टकारी लगाएंगे तो यानी पहला कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, अर्ध तरंग दिष्टकारी। कौन सा है आपका, अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो बताओ इसमें कितने डायोड का प्रयोग होगा, एक डायोड का। तो ये डायोड आपने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। और जहां से अपन को आउटपुट लेना है, ये अपन ने लोड प्रतिरोध RL जोड़ दिया, जहां से अपन आउटपुट चेक करते हैं। ये हो गया आपका V आउटपुट या I आउटपुट। ये इसका डायग्राम हो गया। एक डायोड जोड़ दिया, ठीक है, और जहां से अपन आउटपुट देखेंगे कि AC मिल रहा है, DC मिल रहा है, उसके लिए उसे कहते हैं लोड प्रतिरोध RL। लोड प्रतिरोध क्या कहते हैं, RL, जहां से अपन आउटपुट देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे अपन को AC मिल रहा है या DC मिल रहा है। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ इस सिरे पर आपका बताओ AC जाएगा या नहीं जाएगा। ये डायोड का P सिरा और ये डायोड का कौन सा सिरा होता है आपने, यानी N सिरा। अब देखिए आपने यहाँ AC दिया, यहाँ से AC मिलेगा, और AC की वेव कैसी होती है आपकी बताइए, ये AC वेव है। यह आपने इनपुट दिया, किसको दिया, दिष्टकारी को दिया। ये टाइम और ये किसी भी करंट हो गया, यानी ये आपने यहाँ दिया। अब बताओ, आपको पता है प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्कर में पॉजिटिव होती है, आधे चक्कर में नेगेटिव। प्रथम आधे चक्कर यही है इसका, और पूरा चक्कर ये हो गया। पहला आधा चक्कर ये है, दूसरा आधा चक्कर ये है। तो बताओ यहाँ से पहले आधे चक्कर की बात करते हैं। ये आधा चक्कर है या नहीं, तो बताओ ये यहाँ पर क्या रहेगी, पोलरिटी पॉजिटिव रहेगी, और यहाँ पर क्या रहेगी, नेगेटिव। प्रथम आधे चक्कर में बताओ पॉजिटिव है या नहीं, तो बताओ पॉजिटिव और P, बताओ कौन सा बायस है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हुआ। जब पोलरिटी यहाँ पॉजिटिव है तो कौन सा बायस है, अग्र बायस। तो जब PN संधि है, जो डायोड है, वो आपका कौन से बायस में चला जाता है, अग्र बायस में। और अग्र बायस में आपको पता है कि धारा का चालन होता है या नहीं होता, हो जाता है। तो इस पोलरिटी के कारण यहाँ क्या होगा, अग्र बायस होगा। अग्र बायस के कारण इसमें धारा का चालन आसानी से ऐसे कैसे हो जाएगा। बताओ, ये आधी तरंग यहाँ मिल गई। अब देखिए इस आधे चक्कर में यहाँ क्या रहेगा, नेगेटिव। क्या रहेगा, नेगेटिव। यहाँ क्या रहेगा, पॉजिटिव। आ रहा है समझ में भाई। प्रथम आधे चक्कर में यहाँ पॉजिटिव, फिर पोलरिटी चेंज होगी या नहीं होगी, ध्रुवता चेंज होगी। तो यहाँ दूसरे आधे चक्कर में क्या रहेगा, यहाँ नेगेटिव। तो बताओ पॉजिटिव ये और ये नेगेटिव, तो बताओ कौन सा बायस हो गया, पर्स बायस। तो पर्स बायस में कोई भी धारा का चालन नहीं होता, तो यहाँ कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। आ गया समझ में, ठीक है। फिर यहाँ पर इस आधे चक्कर में यहाँ क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। तो बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव, वापस से कौन सा बायस बन गया, अग्र बायस। अग्र बायस में आसानी से धारा का चालन हो जाएगा। फिर इस बायस में नहीं होगा, फिर आगे जाके यहाँ हो जाएगा। तो बताओ इस प्रकार अपन को आधी तरंग, देखो आधी मिली आधी छूट गई, आधी मिली आधी छूट गई, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कौन सी तरंग मिलती है, आधी तरंग मिलती है। क्या मिलती है, आधी तरंग मिलती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, देखिए पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे सब, तो इसलिए अर्ध तरंग मिली। और किसकी मिली, डीसी की मिली। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये इसकी वेव फॉर्म है। ये इनपुट और आउटपुट। अपन ने एसी दिया, इसको एसी क्या है, इसका निवेशी। क्या है, निवेशी। मतलब समझ में आया नहीं आया, ठीक है। देखिए ये ट्रांसफॉर्मर का चिन्ह होता है, ट्रांसफॉर्मर है ये। ट्रांसफॉर्मर यहाँ से अपन एसी देंगे तो इधर सेकेंडरी में क्या देगा, एसी ही देगा।
देगा नहीं देगा। तो और आप जानते हैं एसी प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट का क्या होती है, ध्रुवता समय के साथ क्या होती है, बदलती जाती है। आधे चक्कर में पॉजिटिव और आधे चक्कर में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो प्रथम आधे, और यहाँ एक डायोड का प्रयोग किया जाएगा अर्ध तरंग दृष्टिकारी में, और जहाँ से अपन को आउटपुट लेना है वहाँ क्या हो जाएगा, लोड प्रतिरोध RL हो जाएगा। हो गया नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से जब प्रत्यावर्ती धारा का आधे चक्कर की बात की जाएगी तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा ये पॉजिटिव, और ये आधे चक्कर में दूसरी क्या होगा, नेगेटिव। भाई वो पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, सिरा नेगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ से पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव। तो ये कौन सा बायस हो जाएगा आपका, अग्र बायस। अग्र बायस में आसानी से धारा का चालन हो जाता है। नेक्स्ट भाई दूसरे आधे चक्कर में यहाँ क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ क्या रहेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा बायस हो जाएगा, पर्स बायस। पर्स बायस में कोई भी धारा का चालन नहीं होगा। फिर वापस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से क्या जुड़ गया, पॉजिटिव कौन सा बायस हो गया, अग्र बायस। वापस से धारा का चालन हो जाएगा, फिर यहाँ नहीं होगा, फिर वहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार आधी तरंग मिली, आधी छूट गई, आधी मिली, आधी छूट गई। इसलिए क्या मिली, पॉजिटिव पॉजिटिव में मिली, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन, अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। हो गया, डीसी में कन्वर्ट हो गई। और कैसी तरंग मिली आपको, आधी तरंग मिली, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है इसका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में कितने डायोड का प्रयोग होगा, 2 डायोड का प्रयोग होगा। देखिए बस अर्ध तरंग दृष्टिकारी में और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में एक ही अंतर होता है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में आपका 1 डायोड होगा और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में कितने डायोड होंगे, 2 डायोड होंगे। और इसमें ध्यान रखना कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में तो साधारण ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, और इसमें जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है उसमें मध्यवर्ती ट्रांसफार्मर होता है। मध्यवर्ती का मतलब है कि यहाँ से जो सेकेंडरी बाइंडिंग है उसके मध्य से धारा प्रवाहित, यानी यहाँ से इस प्रकार होगी। यहाँ से एक डायोड ये हो गया, और एक डायोड आपका यहाँ से लोड प्रतिरोध RL यहाँ जोड़ा जाता है इसमें, और एक दूसरा डायोड ये हो गया। ये डायोड हो गया आपका D1 और ये डायोड हो गया आपका D2, और यहाँ से लोड प्रतिरोध V आउटपुट देख लिया जाता है। ये आपका है पूर्ण तरंग। ये डायोड D1 हो गया, ये P सिरा और ये N सिरा। ये डायोड D2, ये P सिरा और ये N सिरा। ये लोड प्रतिरोध RL। जब यानी इसको बीच में से जोड़ा जाता है, किसमें से जोड़ा जाता है, बीच में से, सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच में से, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को बोला जाता है मध्यवर्ती ट्रांसफार्मर। क्या बोला जाता है, मध्यवर्ती ट्रांसफार्मर। पूर्ण तरंग यानी दृष्टिकारी है आपका, ये कौन सा है आपका, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो देखिए इसमें कितने डायोड है आपके, 2 डायोड। एक डायोड का नाम दे दिया D1 और एक डायोड का नाम दे दिया D2 है। वर्किंग सिंपल है इसकी। देखिए यहाँ से अपन AC देंगे, यहाँ पर भी क्या मिलेगा, AC मिलेगा। सेकंड ट्रांसफार्मर AC ही लेता है और AC ही देता है। तो बताओ यहाँ से प्रथम आधे चक्कर की बात करें, पहले आधे चक्कर की बात करें तो देखिए यहाँ से ये आधे चक्कर की बात करें, और ये डायोड D1 का बना ले और ये डायोड किसका बना लिया आपने, D2 का बना लिया। जो धारा का चालन करेगा उसको ही लिख देंगे। ये हो गया आपका, ठीक है। अब समझे यहाँ आधे चक्कर में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, प्रथम आधे चक्कर में पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव। तो देखिए समझे पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव। बताओ D1 कौन से बायस में चल जाएगा, अग्र बायस में। तो अग्र बायस में यहाँ से धारा का चालन होगा, इधर बताओ यहाँ आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा बायस हो गया, पर्स बायस। ये धारा का चालन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से बताओ लोड प्रतिरोध, फिर आपको जहाँ लोड जोड़ रखा है आउटपुट लेना है वहाँ बताओ करंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। किसके कारण मिलेगी, D1 के कारण, क्योंकि D1 कौन से बायस में, अग्र बायस में। तो इसके कारण मिल जाएगी, इसके कारण नहीं मिलेगी। आ गया समझ में। दूसरा, इस आधे चक्कर में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कौन से बायस में चला जाएगा, पर्स बायस में। कौन से बायस में, पर्स बायस में कोई भी धारा का चालन नहीं होगा। ये किस में चला गया, अग्र में। तो अग्र में चला जाएगा, देखिए यहाँ से धारा का चालन हो जाएगा, ठीक है। तो D2 क्या कर देगा, इसमें दूसरे आधे चक्कर में धारा का चालन क्या कर देगा, यहाँ से ये धारा का चालन हो जाएगा। प्रथम आधे चक्कर में तो किसने किया, D1 ने किया। किसने किया, D1 ने। और यहाँ द्वितीय आधे चक्कर में किसने किया, D2 ने। फिर वापस से यहाँ क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। फिर वापस से D1 किस में चल जाएगा, अग्र बायस में। D2 किस में चल जाएगा, पर्स में। तो D1 क्या कर देगा, धारा का चालन। फिर दूसरे में यहाँ कौन कर देगा, D2 कर देगा। आ गया। इस दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बनाएंगे तो बताओ D1 और D2 की कंबाइंड एक साथ जुड़े हुए हैं, तो बताओ कंबाइंड फॉर्म में क्या बनेगा,
बताओ, यहाँ आधी चक्कर मिल गया, फिर दूसरा D2 के कारण, ये D1 के कारण, ये किसके कारण, D2 के कारण, फिर ये D1 के कारण, ये D2 के कारण। इस प्रकार बताओ आपको पूरी तरंग मिलती है नहीं मिलती, और DC में मिलती है नहीं मिलती, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं, ठीक है। इसमें कितने डायोड जोड़े जाएंगे, 3 डायोड, कितने, 2 डायोड, सॉरी, कितने डायोड जोड़े जाएंगे, 2। पहले आधे चक्कर में D1 अग्रबायस में रहेगा, D2 किस में रहेगा, पश्च बायस में। द्वितीय अर्ध चक्कर में D2 क्या रहेगा, अग्रबायस में, ये क्या रहेगा, पश्च बायस में, ठीक है। इसलिए एक बार आधी तरंग का D1 कर देगा और आधी तरंग का D2 दिष्टकरण कर देता है। तो इसलिए, और इसमें ध्यान रखना कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में तो क्या होता है आपका कि साधारण ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, लेकिन पूर्ण तरंग दिष्टकारी में क्या किया जाएगा, आपका मध्यवर्ती ट्रांसफार्मर, क्योंकि यहाँ से किसके सेकेंडरी बाइंडिंग के कहाँ से जोड़ा जाता है, इसे मध्य से जोड़ा जाता है, तो इसलिए कहते हैं इसे मध्यवर्ती ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो यानी ये 3 प्रकार के होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी और सेतु दिष्टकारी। तो यानी अर्ध तरंग में तो आधी तरंग मिलेगी DC की, ठीक है, 1 डायोड का प्रयोग किया जाएगा, और पूर्ण तरंग में क्या होगा आपका 2 डायोड का प्रयोग किया जाएगा, और पूरी तरंग मिलेगी एक आधी तो D1 के कारण और आधी D2 के कारण। एक बचा है आपका पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी, इसको नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।